চরম দুঃখে যদি ভগবানকে ডাকলে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া যায়, তবে সারা জীবন তাকে স্মরণ করব কেন? তাকে স্মরণ করতে হবে জানে, যাতে দুঃখে পড়ে ওই সময় ভগবানকে স্মরণ করা যায়। তা না হলে ভগবানকে স্মরণ, আমি যদি প্র্যাকটিস না করলাম তাহলে হবে? সারা জীবন যদি আমি ভগবানকে না ডাকলাম, তাহলে দুঃখে পড়ে ভগবানকে, মানে মৃত্যুর সময় ভগবানকে ডাকতে পারবো না। তাই সারা জীবন, আমাদের জীবনে সুখ আসবে, দুঃখ আসবে। ঠিক আছে, যে দুঃখে পড়ে ভগবানকে ডাকাটা প্র্যাকটিস করতে পারি, তাহলে চরম দুঃখে পড়ে ভগবানকে ডাকতে পারবো, মনে রাখতে পারবো। কিন্তু যারা ভগবানকে মানে না, যারা ভগবানকে স্বীকার করে না, তারা কি দুঃখে পড়েও ভগবানকে ডাকবে? তারা ডাক্তার ডাকবে, লয়ার ডাকবে, বাবাকে ডাকবে, মাকে ডাকবে, ভাইকে ডাকবে, ছেলেকে ডাকবে, সবাইকে ডাকবে, কিন্তু ভগবানকে ডাকবে না। সেই জন্য প্র্যাকটিস করতে হবে সারা জীবন। ঠিক আছে? আচ্ছা, সারা জীবন নাম করা ও জীবনের শেষে ভগবানের নাম করার ফল কি তাহলে একই? ওই সারা জীবনের শেষে ভগবানকে নাম করতে করার জন্য সারা জীবন ভগবানের নাম করতে হবে, তা নাহলে তো মনে থাকবে না। কেন, মৃত্যুর সময় তো আমাদের চেতনাকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো না, ডাইরেক্ট করতে পারবো না। মৃত্যুর সময়টা কিরকম আমরা একটু বিচার করে দেখতে পারি এইভাবে, যে মৃত্যুর সময়টা অনেকটা স্বপ্নের বা ঘুমিয়ে পড়ার মতো। আমি ঘুমোবার আগে কি মনে করতে পারি আজকে রাত্রে আমি এই স্বপ্ন দেখব? স্বপ্নটা আপনা থেকে আসে। স্বপ্নটা কিভাবে আসে? আমার মনোভাব যেরকম সেই অনুসারে আমার স্বপ্ন হয়, তাই না? মনের মধ্যে দিনের বেলা যে চিন্তাগুলি হয়, রাত্রিবেলা সেই অনুসারে স্বপ্ন দেখা হয়। তো এখন মৃত্যুর সময় আমরা বলতে পারি না মৃত্যুর সময় আমি ভগবানকে মনে করব। তাই জন্য সারা জীবন প্র্যাকটিস করতে হবে ভগবানকে মনে করার, যাতে মৃত্যুর সময় ভগবানকে মনে করা যায়। हरे कृष्णा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास ग्रहण किए, तो संन्यास ग्रहण करने के बाद कुछ कारणवश या कुछ दिन बाद जब वो अपनी माता सची माता से मिले, तो सची माता ने उसे आदेश दिया कि मैं आपका प्रति महीना प्रति क्षण आपका खबर लेता रहूं, ऐसे जगह में आप वास करें, ऐसे जगह में आप अपना सन्यासी बनकर रहें। तो मेरी इच्छा है कि आप जगन्नाथपुरी में सन्यासी का धर्म निभाएं। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, ठीक है माँ, आपकी जब यही इच्छा है तो हम जगन्नाथपुरी में ही रहेंगे, ताकि आपको वार्ता, मेरा मैसेज मिलता रहे। क्योंकि प्रतिवर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा के समय बंगाली भक्तगण जगन्नाथपुरी में जाते हैं और महाप्रभु वहाँ पर क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, सब कुछ का खबर सची माता को मिलेगी, जिसके कारण वहाँ सची माता की यही इच्छा थी कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे। तो सन्यास के दौरान जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, तो राजा प्रतापरुद्र के साथ जब कन्वर्सेशन हुआ, तो राजा प्रतापरुद्र ने उसे बहुत ही विनती निवेदन किया कि आप दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे हैं, वहाँ भी आप अपने प्रचार कार्य में जा रहे, तो गोदावरी में दक्षिण भारत में आप श्री रामानंद राय से जरूर मिलना। कुछ भी हो जाए, यहाँ तक कि रंगनाथ टेम्पल का भी दर्शन न करें, न भी हो, लेकिन फिर भी आप रामानंद राय से जरूर मिलना, क्योंकि वो कितना सुंदर भक्त है। तो महाप्रभु उसको आश्वासन दिए कि कोई बात नहीं, हम आपकी इस इच्छा को पूरी करेंगे, हम रामानंद राय से जरूर मिलेंगे। तो ऐसी भावना लेकर महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा किए, और दक्षिण भारत में जब वो पहुँचे, तो गोदावरी के तट पर महाप्रभु स्नान करने के पश्चात एक पत्थर पर बैठा हुआ
हरि नाम का जप कर रहे हैं। तो वहाँ पर रामानंद राय राज्यपाल था, तो उनके बहुत सारे सैनिक, बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड बजना पूरा म्यूजिक बजाकर उनको पालकी में बैठाकर रामानंद राय को ले आ रहे थे। किस लिए? गोदावरी में स्नान कराने के लिए। क्योंकि रामानंद राय इतना रईसी, लेकिन उनके हृदय में कृष्ण प्रेम था, कृष्ण तत्व के बारे में सब कुछ जानते थे। तो रामानंद राय जब वहाँ पर गोदावरी के तट में आए, तो जब जैसे ही इस नवीन सन्यासी 24 वर्ष की आयु के सन्यासी को देखा, उनके हृदय में क्या भाव हुआ कि तो साक्षात कृष्ण है। उसको पहचान में आ गया कि पत्थर में राधा कृष्ण बैठा हुआ है। तो महाप्रभु बैठा हुआ, तो रामानंद राय उनके पास आए, दंडवत प्रणाम किए। तो महाप्रभु पहचान गए कि यही रामानंद राय होगा। बोले कि आप ही रामानंद राय है? बोले कि जी महाप्रभु, मैं ही आपका अधम शिष्य, अधम भक्त हूँ। तो इसी बीच बातों बातों में महाप्रभु ने कुछ साधन तत्व के बारे में पूछा कि सिद्धि क्या है, साधन क्या है, भक्ति क्या है, प्रेम क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। अल्टीमेटली उन्होंने पूछा कि जीवन का सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ दुख क्या है। तो रामानंद राय ने एक एक बार एक स्टेप पर सब प्रकार का उत्तर रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु को प्रदान किया। लेकिन अंत में जब उन्होंने पूछा कि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है, तब रामानंद राय ने उत्तर दिया कि संसार में सबसे बड़ा दुख है भक्त का विरह। जब कोई भगवान कृष्ण के भक्त इस जगत को छोड़कर गोलोक वृंदावन की ओर प्रस्थान करता है, उनका जो विरह, उनका जो दुख, वो जो वेदना, वो असह्य नहीं होता है, वो सहनीय नहीं होता, वो असह्य नहीं होता है। लेकिन क्या करें, सहन करना पड़ता है। तो रामानंद राय की यही बात हम लोगों को अभी फील हो रहा है। विगत कल शाम 6:30 में हमारे प्रिय गुरु महाराज श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, जो शिल प्रभुपाद के प्राण थे, प्रभुपाद गत प्राणानाम भक्ति चारू, तो शिल प्रभुपाद के जो प्राण थे, जो जीवन थे, वो हमारे आँखों से ओझल होकर पता नहीं कौन से ब्रह्मांड में शिल प्रभुपाद की सेवा के लिए वो चले गए। भगवान श्री कृष्ण का क्या प्लान था जो गुरु महाराज को लेके चले गए। तो खैर बात यही है कि हम लोगों को अभी कुछ गुरु महाराज जो हम सबको वचन, जो उपदेश छोड़ दिए हैं, उसके अनुसार कुछ डिस्कस करना है और हम उसी बातों में कुछ टिप्पणी करेंगे। दिसंबर 2019 में गुरु महाराज श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज जब मायापुर आए थे, तो हम सब जितने सारे भक्त मायापुर के, गुरु महाराज हम सब की दशा को, क्योंकि अंतर्यामी गुरु महाराज सब कुछ जानते हैं कि हम सब का भक्ति में कितना कमजोरी आया है, क्या कर रहे हैं हम लोग। तो गुरु महाराज हम सब की स्थिति को देखकर एक दिन विष्णुजन प्रभु को बोले कि मायापुर में जितने सारे भक्त थे सबको एक दिन मीटिंग बुलवाया जाए, हम रूम में उन लोगों से थोड़ा बातचीत करेंगे व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल लेवल से। तो विष्णुजन प्रभु हम सबको इन्फॉर्म दिया। हम दैट टाइम आई वाज दैट टाइम इन ब्रह्मचर्य आश्रम। तो हम भी गुरु महाराज के रूम में चले गए। तो गुरु महाराज ने हम सब के विषय में पहला वर्ड, गुरु महाराज जो प्रवचन चालू किया राधा माधव कीर्तन करने के बाद, गुरु महाराज सबके हाल के बारे में पूछा कि आप लोग कैसे हैं, और मायापुर धाम में भक्ति करना सच में बहुत बड़ा दुर्लभ है।
चीज़ें महाप्रभु की इच्छा है, श्रील प्रभुपाद की इच्छा है कि हम लोग को मायापुर जैसे धाम में भक्ति करने का सौभाग्य मिला है। गुरु महाराज उदाहरण दिए कि श्रील प्रभुपाद बोले कि 3 जगह मेरा फेमस है। मुंबई माई ऑफिस, मैं मुंबई में रहता हूँ क्योंकि मेरा ऑफिस है, सारे विश्व का कार्य संचालन मैं मुंबई के माध्यम से करता हूँ। वृंदावन इज माई होम, और वृंदावन मेरा घर है। और मायापुर इज माई वर्शिप प्लेस, और मायापुर जो है वो मेरा भजन स्थल है। तो गुरु महाराज बोले कि हम सबको वो सौभाग्य प्रदान है, इसलिए प्रभुपाद की कृपा से हम लोग को मायापुर धाम में रहने का, मायापुर में भजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जस्ट इस तरह करके गुरु महाराज आधा घंटा क्लास दिया, आधा घंटा हम सबको गाइड किया, उपदेश निर्देश आदेश प्रदान किए। तो उनमें से जो हम सब बैठे हुए थे गुरु भाई या शुभाकांक्षी गुरु महाराज के, तो एक भक्त ने गुरु महाराज को डायरेक्टली एक क्वेश्चन किया, गुरु महाराज क्षमा करना हो ना हो, कृष्ण की क्या इच्छा है, कृष्ण का कि कभी अगर ऐसा सिचुएशन आए, कभी अगर ऐसा दिन आए कि हम लोगों को आपसे सेपरेशन हो जाए, आपसे विरह, या आप हम सब से ओझल हो जाए, आप हम सबको छोड़कर भगवान कृष्ण के पास लौट जाए, तो हे गुरु महाराज हम सब किसके निर्देशन में, किसके माध्यम से वो गाइडेंस प्राप्त करें या वो निर्देशन प्राप्त करें और आपका आदेश निर्देश उपदेश को प्राप्त करके भक्ति जीवन को हम चलायमान रख सकें। तब गुरु महाराज ने तुरंत रिप्लाई किया कि देखिए गुरुदेव, गुरु तत्व जो है, गुरुदेव इस संसार में 2 रूपों में विराजमान है। पहला है बपू, दूसरा है बानी। बपू मीन्स बॉडी, बानी मीन्स वर्ड्स। बपू जो है गुरुदेव का 2 रूप, एक है बपू, एक है बानी, एक है शब्द और एक है शरीर। तो जो बपू है, बपू रूप में गुरु महाराज का इस जगत में रहना टेम्पोरारी है, क्षणिक है, कुछ दिन कुछ सीमित समय के लिए रहते हैं। लेकिन जो बानी है, बानी वो हमेशा के लिए इटर्नल है, इटर्नल गुरुदेव। बानी के रूप में गुरु महाराज हमेशा इस जगत में रहता है। तो उत्तम शिष्य ही है जो गुरु महाराज की बानी और निर्देश को अपने जीवन में धारण करके, अपने हृदय में धारण करके, अपने भक्ति जीवन में अग्रसर होने के लिए वो बानी का सहारा लेकर प्रेरणा प्राप्त करके अपने भक्ति जीवन को बढ़ाता है। गुरु महाराज का ये 2 मिनट का जो आंसर हम सबके जीवन को बदलने की क्षमता है। वो जो भक्त ने क्वेश्चन किया कि गुरु महाराज आपकी अनुपस्थिति में हम लोग कहाँ से निर्देशन प्राप्त करें, तो गुरु महाराज जो रिप्लाई किया कि गुरु महाराज इस संसार में 2 रूपों में विराजमान है, एक है बाप, एक है बपू, एक है बानी, एक है शरीर, एक है शब्द के रूप में। तो काल के अनुसार या समय अनुसार सीमित समय तक गुरु महाराज को जो बपू शरीर है, बपू गुरुदेव, वो इस संसार में कुछ सीमित समय तक, क्षणिक समय तक रहता है। लेकिन बानी के रूप में गुरु महाराज सर्वदा सदैव इस जगत में रहता है। तो उत्तम शिष्य वही होता है जो उस बानी को अपने हृदय में धारण करके वो बानी को जीवन का स्रोत, जीवन का प्रेरणा समझकर जो भक्ति जीवन करता रहता है, वही होता है उत्तम शिष्य या उत्तम कृष्ण भक्त। तो इसलिए तो गुरु महाराज की इस वाणी से हम जो समझे या हमको जो समझना है और आप लोगों को जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं वो ये है कि गुरु महाराज ये जो बात बोले कि उत्तम शिष्य वही है जो वाणी का सहारा लेके भक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। तो यही बात श्रील प्रभुपाद के क्षेत्र में भी, जब श्रील प्रभुपाद इस जगत में थे तो उनके कुछ शिष्य ने प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद हो ना हो कृष्ण की क्या इच्छा है, लेकिन किसी कारणवश ये कृष्ण की इच्छा से अगर हम सब अगर आपको छोड़ गए या आप हम लोगों को छोड़ के चले गए
तो हम किसके सहारे, किसके माध्यम से आपका निर्देशन प्राप्त करेंगे और भक्ति जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपका संग हम कैसे करेंगे प्रभुपाद। तो इस तरह करके वो रोने लगा। तो उन्हीं में से एक भक्त ने प्रभुपाद को बोला कि प्रभुपाद कि हम 24 घंटा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तब क्या आपका संग प्राप्त होगा। तब श्री प्रभुपाद ने बोला 40%, 40% आप मेरा संग करेंगे अगर आप 24 घंटा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे। तब एक शिष्य ने बोला तो श्री प्रभुपाद तब आपका जो वीडियो लेक्चर है तो उसको अगर हम LCD में स्क्रीन में लगाएंगे और देखेंगे तो क्या आपका संग प्राप्त होगा। तो श्री प्रभुपाद बोले 80%, 80%। तो उसके बाद श्री प्रभुपाद खुद बोला बट इफ़ यू रीड माई बुक्स देन यू विल एसोसिएट विथ मी 100%। किंतु अगर आप मेरा पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत का अगर अध्ययन करेंगे, पाठ करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से 100% मेरा संगति प्राप्त है। तो और इसीलिए हम लोग को ये समझना है और जब भी हम श्रील प्रभुपाद के बुक पढ़ते हैं तो हम लोग को ये प्रेरणा प्राप्त होना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद हमारे साथ है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद एक बार बोले थे, एक लेटर में बोला था हम कभी नहीं मरेंगे, आई विल नेवर डाई, मैं कभी नहीं मरूंगा। तो सभी भक्त आश्चर्यचकित हो गए कि श्रील प्रभुपाद एक ऐसा बात करे कि हम कभी नहीं मरेंगे। हिरण्यकशिपु अमर बनने का वचन ब्रह्मा जी से प्राप्त किए थे, लेकिन ब्रह्मा जी बोले कि हम तो खुद मर्द हैं, मुझे खुद एक दिन मरना पड़ेगा, हम आपको अमर दान कैसे दे सकते हैं। तो हिरण्यकशिपु नहीं रह पाए, रावण भी नहीं। तो खैर वो रावण हिरण्यकशिपु की बात नहीं है, हो सकता है श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त है, हमेशा के लिए रहेंगे, क्योंकि हनुमान अभी भी इस जगत में है। आपका नर नारायण ऋषि अभी भी तपस्या कर रहे हैं हम सब के लिए, तो हो सकता है प्रभुपाद भी रहेंगे, पर कैसे। तो ये सब के मन में ये प्रश्न, तो प्रभुपाद ने तुरंत रिप्लाई किया कि आई ऑलवेज लिव इन माई वर्ड्स, इन माई बुक्स। मैं हमेशा अपने पुस्तकों में वर्तमान रहूँगा, अपने पुस्तकों के माध्यम से जीवित रहूँगा, कि मैं कभी नहीं मरूँगा। प्रभुपाद का पहला आवाज, तो मैं हमेशा अपने पुस्तकों से माध्यम से जीवित रहूँगा। तो ये जो आचार्यों की वाणी, संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज के परम गुरु, ये हम सब के परम गुरु श्रील प्रभुपाद, जो ये बोल के गए हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे, तो इससे प्रमाणित होता है कि जो गुरुदेव होता है वो इस संसार में वाणी के रूप में हमेशा हमेशा के लिए रहता है। यद्यपि उनका बप्पू जो 2 रूप है, एक बप्पू एक वाणी, बप्पू हो सकता है कुछ समय विशेष के अनुसार वो छूट जाता है, लेकिन वाणी के रूप में गुरु महाराज हमेशा इस जगत में रहता है। तो गुरु महाराज को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे हमेशा के लिए। गुरु महाराज एक चीज़ बारंबार उदाहरण देते हैं कि महाप्रभु का ये जो संकीर्तन आंदोलन, ये खोल करताल मृदंग के माध्यम से महाप्रभु ने संकीर्तन स्टार्ट किया, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस खोल करताल मृदंग को बृहत मृदंग का रूप दान देकर इसको पुस्तकों में प्रकाशित किया, इसे बोलते बृहत मृदंग। और श्रील प्रभुपाद ने ये संकीर्तन का नाम दिया, जैसे पुस्तकों के माध्यम से संकीर्तन का प्रचार किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और श्रील प्रभुपाद क्या क्या यूज किया, इंटरनेट, मीडिया, साउंड बॉक्स, आपका टेप रिकॉर्ड, डिक्टाफोन, सब कुछ यूज किया श्रील प्रभुपाद। और श्रील प्रभुपाद की नज़रों में संकीर्तन और बड़ा हो गया। और हमारे गुरु महाराज बोले कि अभी वर्तमान में इस्कॉन डिजायट्री, जो इस्कॉन चौपाटी के माध्यम से जो वो लोग ये किया है, जो इंटरनेट के माध्यम से सारे जगत में किस तरह संकीर्तन मूवमेंट फैल रहा है। तो हम सबको गुरु महाराज के निर्देशन पे चलना है कि गुरु महाराज का इंटरनेट में, यूट्यूब में अनेकों
हजारों हजारों क्लास श्रीमद् भागवत की कथा, सेमिनार, रिट्रीट हम लोग को प्राप्त है। श्रीमद् भागवत क्लास कितना, कम से कम 1,1200 श्रीमद् भागवतम का क्लास यूट्यूब में है, बांग्ला है, इंग्लिश है, हिंदी है। तो हम लोग को इंटरनेट में जाना है, यूट्यूब में जाना है और लिखना है भक्ति चारू स्वामी ऑफिशियल, बस भक्ति चारू स्वामी। जैसे क्लिक करेंगे भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज का वो इंटरनेट वेबसाइट, वो यूट्यूब का चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब करना है। भक्ति चारू स्वामी जो सब्सक्राइब करने से क्या कि गुरु महाराज अभी भी हमारे साथ हैं और उसको रोज़ हम लोग गुरु महाराज का संग प्राप्त करेंगे और गुरु महाराज का निर्देशन प्राप्त करके हम लोग अपने जीवन में भक्ति में उन्नति करेंगे। क्योंकि कभी भी मन में ये नहीं सोचना चाहिए, कभी भी ये नहीं सोचना है कि श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज हम सबको छोड़ के चले गए। नहीं, गुरु महाराज हम सबको छोड़कर नहीं गए, वाणी के रूप में अभी भी है। उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न किया, हे प्रभु, आप भगवत धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर कितना हाहाकार, कलियुग, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होगा, हम तो बहुत भयभीत हो रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बोले कि मैं भले ही चले जाऊं अपने धाम में, लेकिन वाणी के रूप में, श्रीमद् भागवतम के रूप में मैंने जो आपको ये दिव्य ज्ञान दिया, ये हमेशा हमेशा के लिए जगत में रहेंगे। वही बात सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के 88,000 ऋषि मुनियों को बताया कि कृष्णे सधाम पगते धर्म ज्ञान दिविसा। कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण इस जगत को छोड़कर जब चले, कृष्ण सधाम पगते धर्म ज्ञान दिविसा, तो जब भगवान श्री कृष्ण इस जगत को चले गए तो अपने साथ धर्म, ज्ञान सब कुछ लेकर चला गया। किंतु कलो दृष्ट नष्ट, कलो नष्ट दिशा में सो पुराण अर्को अधुनो उदित। पुराण, पुराण मतलब कि श्रीमद् भागवत पुराण, अर्क मतलब सूर्य। लेकिन जैसे ही कलो दृष्ट निशाम में से, मतलब ये कलियुग की दशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अपना दूसरा रूप में इस जगत में अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि या साक्षात भगवान कृष्ण का अवतार क्या है, श्रीमद् भागवत वाणी। इसीलिए सब समय कहा गया है कि बपू और वाणी दो चीज़, चाहे भगवान हो या चाहे स्पिरिचुअल मास्टर भगवान गुरु हो या भगवान साक्षात कृष्ण हो, वो कुछ क्षण के लिए इस जगत में आते हैं, उसके बाद छोड़ के चला जाता है, लेकिन वो अपने वाणी के रूप में हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए इस जगत में रहता है। उसी प्रकार तो श्रीमद् भागवतम के रूप में अभी भी हम लोग को भगवान श्री कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त होता है। भगवत गीता के रूप में अभी भी हम लोग को भगवान श्री कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त होता है। तो उसी तरह गुरु महाराज का जो ये प्रवचन, ये जो लेक्चर, श्रीमद् भागवत क्लास जितना सारा यूट्यूब में है, भगवत भक्ति चारू स्वामी, जैसे हम लोग यूट्यूब में सर्च मारेंगे, उसको सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें हम लोग गुरु महाराज का संग प्राप्त करेंगे। क्योंकि हम लोग को मुख्य गुण दो चीज़ को एक्सेप्ट करना है। मुख्य चीज़ गुरु महाराज क्या चाहते हैं हम सब से। गुरु महाराज दीक्षा देने के बाद सभी शिष्यों से ही प्रार्थना करते हैं कि मैंने आप सबको शुद्ध भक्त बनाने का उत्तरदायित्व ले लिया। तो हम सब गुरु महाराज यही विनम्र प्रार्थना करते कि मैं आप सबको शुद्ध भक्त बनाने का उत्तरदायित्व लिया हूँ। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप लोगों से उन्होंने निवेदन करता हूँ कि मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि आप लोग प्रत्येक व्यक्ति खुद में अपने आप में स्वावलंबी बने और शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करें। क्योंकि अगर आप शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करेंगे तो मैं अपने आप को फील करूँगा कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। तो ये हमारा परम कर्तव्य है, परम दायित्व है कि गुरु महाराज की ये जो इच्छा है इसको पूरी करना। गुरु महाराज जो चाहे हम सबसे कि शुद्ध, क्योंकि जब तक कोई शुद्ध भक्त नहीं बन जाता तब तक कोई भगवत धाम, गोलोक वृंदावन, भगवान कृष्ण के धाम को नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि एक पिंच, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, एक सुई की मात्रा में भी अगर हमारे भौतिक इच्छाएं रह जाए तो इस जगत में पुनः लौट कर आना पड़ता है। और शुद्ध भक्त की परिभाषा क्या है? अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मण अनंतम। किसी भी प्रकार की अभिलाषा को त्यागना है। और त्यागना कब हम लोग त्याग पाएंगे? जब हम लोग कृष्ण की महिमा को सुनेंगे।
जितना जितना हम लोग भगवान कृष्णा की महिमा को सुनेंगे, श्रीमद् भागवत की कथा को सुनेंगे, उतना ही हम लोग इस भौतिक जगत के प्रति रुचि आएगा और आध्यात्मिक जगत के प्रति रुचि आएगा। हमारे गुरु महाराज श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज उदाहरण देते हैं कि किसी भी व्यक्ति के प्रति हम लोग आसक्त तब होते हैं जब हम उनके बारे में श्रवण करते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप गुरु महाराज बोले थे कि हमारे भारतवर्ष में या पृथ्वी में इस विश्व में अभी जो सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति है, तो उनको हम लोग खैर देखे नहीं फेस टू फेस, लेकिन फिर भी उनके बारे में सुने हैं न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में, रेडियो में, टीवी में। तो अभी उनका नाम सुनने से उनके प्रति अट्रैक्टेड होता है। तो ये तो एक गुण है कि वो धनी है, कोई ये है। तो कृष्ण के पास ये 6 गुण हैं, धन है, सौंदर्य है, वैराग्य है, ज्ञान है, यश है, सुंदर, तो सर्वैश्वर्य से पूर्ण। उसी प्रकार जब हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा, भगवान की महिमा, भक्तों की महिमा का श्रवण करेंगे, हम लोग उतना ही भगवत धाम की ओर या भगवत प्राप्ति की ओर या शुद्ध भक्त की ओर, भक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हम सब का ये परम दायित्व है कि गुरु महाराज का संग प्राप्त करने के लिए हम लोगों को जिस की सुविधा है, श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी यूट्यूब में जो सब्सक्रिप्शन है, जो यूट्यूब में जो चैनल है, उसको सबको सब्सक्राइब करना है। और गुरु महाराज का सब प्रकार का लेक्चर वहाँ पर है। जिसको इंग्लिश नहीं आता वो हिंदी में सुन सकते हैं, जिसको हिंदी नहीं आता वो बांग्ला में सुन सकता है। हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश जो गुरु महाराज ने हम सब के लिए, हमारी स्थिति कि हम लोग प्रभुपाद को जाने, भगवान कृष्ण को जाने, सब प्रकार की सुविधा हमारे गुरु महाराज हम सब के लिए छोड़ दिए हैं। तो ये हमारा परम कर्तव्य है कि गुरु महाराज को रोज़ हम लोग संग प्राप्त करें। कभी भी मन में ये मत लाना कि गुरु महाराज हम सबको छोड़ कर चले गए। खैर बपू रूप में, शरीर रूप में गुरु महाराज हम सबको चले गए, लेकिन जैसे श्रीमद् भागवतम के रूप में भगवान कृष्ण अभी भी है, इसलिए प्रभुपाद अपने पुस्तकों के माध्यम से अभी भी है, उसी तरह हमारे गुरु महाराज श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज भी अपने प्रवचनों के माध्यम से हमारे साथ अभी भी है, हमारे हृदय में अभी भी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति चारू स्वामी नामिने स्निग्ध चेत सुप्रेंत वाग्विनाम चरसाप्लुतं प्रभुपादगत प्राण मनु भक्ति चारुपादं। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि कृष्ण भक्तवृंद की जय, समस्त गौर भक्तवृंद को वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो